हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम है। एक्स एंड वाई आर मेट्रिक स्पेसेस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एफ ए क्लोजर दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ए होल क्लोजर। देखिए, ध्यान से देखिए इस थ्योरम को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, इसको साथ साथ ड्रॉ करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें टू मेट्रिक स्पेसेस गिवन है, दैट इज एक्स एंड दैट इज वाई। ठीक है, टू मेट्रिक स्पेसेस है, इसको मैंने एक्स ले लिया और इसको मैंने वाई ले लिया। एफ दैट इज द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन डिराइव हो रहा है दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई, दिस इज एफ फंक्शन। हमें गिवन क्या है, इसको हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है इफ एंड ओनली इफ एफ ए क्लोजर दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ए होल क्लोजर फॉर ऑल ए दैट इज द सबसेट ऑफ एक्स। हम ए को ड्रॉ करते हैं, दैट इज सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास आ गया ए सेट, ये हमें क्या गिवन है, सबसेट ऑफ दिस एक्स स्पेस। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एफ ए क्लोजर दैट इज सबसेट ऑफ एफ ए होल क्लोजर। मीन्स अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एक बनेगा एफ ए। इसी तरह से होता है, यहाँ पे फंक्शन डिराइव हो रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो यहाँ पे ए सेट मिल रहा है, तो इसके अंदर हमें कौन सा सेट मिल जाएगा, एफ ए सेट मिल जाएगा। क्लियर। इसकी एक इमेज के लिए हमें इधर एक प्री इमेज मिल जाएगी, इसी तरह से हमें दूसरी इमेज के लिए इसी तरह से हमें प्री इमेजेस इसके अंदर मिलती जाएंगी। तो ये अगर ए सेट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या सेट है, एफ ऑफ ए। और हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ ए क्लोजर दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर। क्लियर, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। और हमें कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये चीज़ कॉन्टीन्यूस गिवन है, अगर हमें ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। हम टू पार्ट्स में इसको क्लियर करेंगे, हम इसका कन्वर्स पार्ट भी करना पड़ेगा बिकॉज हमें कंडीशन गिवन है इफ़ एंड ओनली इफ़। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमें फंक्शन गिवन है एफ दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और हम प्रूफ करेंगे एफ ऑफ ए क्लोजर विल बी द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर। हमारे पास आया एफ ऑफ ए क्लोजर इज क्लोज्ड सेट इन वाई। क्लियर है, हमने प्रूफ करना है एफ ऑफ ए होल क्लोजर, तो हम इसको ले रहे हैं, ये एक क्लोज सबसेट है बिकॉज ये क्लोजर है इसका, तो क्लोजर तो क्लोज ही होता है। तो एफ ऑफ ए क्लोजर इज क्लोज सेट इन वाई, क्लोज सेट है। हमने एक थ्योरम की थी, रिजल्ट था हमारे पास, क्या चीज़ है देखिए, एफ दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स सी is closed set in X for closed set C in Y। ध्यान से देखना, मीन्स अगर यहाँ पे एक कोई क्लोज्ड सेट हमारे पास C है तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी एक इमेज इधर F इनवर्स C जो है दैट विल बी क्लोज्ड सेट इन X। ये चीज़ हमने यहाँ पे बोली है कि एफ इनवर्स सी इज क्लोज्ड सेट इन एक्स फॉर क्लोज सेट सी इन वाई। अगर यहाँ पे कोई सेट सी क्लोज सेट है तो इसकी जो यहाँ पे एफ इनवर्स सी मिलेगा हमें, वो भी क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं चीज़ कह रही हूँ कि एफ ए जो है सी की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, एफ ए आ गया। अगर एफ ए क्लोज सेट है तो मुझे क्या चीज़ मिल जाती है, एफ इनवर्स एफ ए विल बी अ क्लोज्ड सेट। क्लियर, मुझे क्या चीज़ मिल जाती है, इट इम्प्लाइज, अब एफ ए होल क्लोजर जो है ये क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, एफ इनवर्स एफ ए क्लोजर इज क्लोज्ड इन एक्स। वो वाई स्पेस के अंदर क्लोज्ड है, तो ये मुझे कहाँ पे क्लोज्ड मिल गया, दैट इज क्लोज सेट इन एक्स। एक्स स्पेस के अंदर मुझे क्लोज सेट मिल गया। अब जो क्लोज सेट होता है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई क्लोज सेट होता है, कोई भी सेट है, कोई सी ले लूँ मैं, पी ले लूँ, कोई भी सेट पी है, लेट्स सपोज पी कोई क्लोज्ड है, तो अगर मैं क्लोज सेट बोलती हूँ तो पी किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू पी क्लोजर, इसी के इक्वल होता है ना। मीन्स क्लोज सेट की डेफिनेशन यही होती है कि अगर उसका क्लोजर जो है वो सेट के इक्वल ही आ जाता है, तो ये मीन्स ये क्लोजर है। ठीक है, ये क्लोज सेट है। तो अगर ये क्लोज सेट है तो मीन्स अगर ये क्लोज सेट है तो ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, क्या चीज़ बोल सकती हूँ, इट इम्प्लाइज एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर द होल क्लोजर विल बी इक्वल टू
एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर। क्लियर है, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। ये चीज़ क्लियर है। ये कहाँ से आई? बिकॉज अगर हमारे पास ए कोई क्लोज्ड सेट होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। वही चीज़ हमने लिख ली, हमें ये वाला क्लोज सेट गिवन था, हमने इसका क्लोजर इसके इक्वल लिख लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ हमारे पास और होती है, नाउ एफ ऑफ ए दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए क्लोजर। एफ ऑफ ए की अगर हम बात करें दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए क्लोजर। क्लियर है, ये तो होता ही है ना, कोई भी सेट है, अगर ए सेट की मैं बात करती हूँ, ए सेट दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ठीक है, एफ ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए क्लोजर। इट इम्प्लाइज ए दैट इज द सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर। क्लियर, it implies a closure that is the subset of f inverse f of a closure। टोटल क्लोजर कर दिया मैंने। ठीक है, a closure that is the subset of f of a total closure। अब देखिए फर्स्ट से क्या चीज़ आती है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट ये देखिए एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर, ये किसके इक्वल है हमारे पास? एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर दैट इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करके देखना। कोई भी थ्योरम मैं आपको करवाती हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए। एफ ऑफ ए क्लोजर, क्लियर, हमने फ्रॉम फर्स्ट ये साथ में मेंशन कर दिया कि फ्रॉम फर्स्ट ये चीज़ हमारी किसके इक्वल आ गई है? इसके इक्वल आ गई है। ओके, अब हमारे पास किस चीज़ की बात आती है? इट इम्प्लाइज, अगर हम फंक्शन की बात करें, एफ ऑफ ए क्लोजर विल बी द सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर। क्लियर, अब यहाँ से हमारे पास ये एफ ऑफ एफ इनवर्स ये तो कैंसल आउट, तो इट इम्प्लाइज एफ ऑफ ए क्लोजर दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर। क्लियर, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आ गई? ये चीज़ बच गई, एफ और एफ इनवर्स तो गया, एफ ऑफ ए होल क्लोजर। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, चलिए चेक करते हैं। एफ ऑफ ए क्लोजर कहाँ पे ये रहा, एफ ऑफ ए क्लोजर दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ये चीज़ हमारा रिजल्ट आ गया। ये देखिए एफ ऑफ ए क्लोजर दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। हम अब करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में आपको क्या गिवन है? ये चीज़ आपको गिवन है और अब आपको प्रूफ क्या करना है? एफ दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टीन्यूअस। आपने क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। चलिए हम इसमें क्या देखते हैं, लेट सी इज क्लोज्ड सेट इन वाई। मैंने क्लोज सेट ले लिया, कोई भी क्लोज सेट मीन्स ये मेरे पास एक्स स्पेस थी, वाई स्पेस थी, मैंने इसके अंदर एक सी सेट ले लिया, इसको मैंने बोल दिया कि ये क्या है? क्लोज्ड सेट है, इसको मैंने क्लोज्ड सेट बोल दिया। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि एफ इनवर्स सी भी क्लोज्ड है तो मुझे पता चल जाएगा कि एफ जो है वो क्या है? एक्स टू वाई इज कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, मैंने एक क्लोज सेट ले लिया सी, मुझे प्रूफ क्या करना है कि एफ इनवर्स सी जो है ना ये क्लोज्ड है। ठीक है, अगर ये मैं इसको क्लोज प्रूफ कर देती हूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है कि ये जो एफ इनवर्स सी अगर क्लोज हो गया है तो इसके साथ मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है कि जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टीन्यूअस। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। एफ इनवर्स सी की अगर हम बात करें, एफ इनवर्स सी इज द सबसेट ऑफ एक्स। देखिए एफ इनवर्स सी इज द सबसेट ऑफ एक्स, एफ इनवर्स सी इज द सबसेट ऑफ एक्स। अभी हमने क्या चीज़ प्रूफ की है? एफ ऑफ ए क्लोजर दैट इज द सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर। ये रिजल्ट गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो मेरे पास ये चीज़ तो है ये, अगर मैंने ए की जगह पे क्या ले लिया, ए की जगह पे मैंने ले लिया ए को एफ इनवर्स सी। अब ये है ना कि एफ इनवर्स सी दैट इज़ द सबसेट ऑफ एक्स, तो ए की जगह पे मेरे पास क्या आ गया? एफ इनवर्स सी। तो मैं यहाँ से इस रिजल्ट की हेल्प से ए की जगह पे क्या रख देती हूँ? एफ इनवर्स सी रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे क्या बन गया? एफ इनवर्स सी इसका क्लोजर, बिकॉज यहाँ पे क्या है? ए का क्लोजर है, तो मैंने यहाँ पे एफ इनवर्स सी का क्लोजर कर दिया। दैट विल बी द सबसेट ऑफ एफ इनवर्स सी होल क्लोजर। क्लियर है ना?
मीन्स ये जो है यहाँ पे ए की जगह पे मैंने एफ इनवर्स सी रखा, एफ इनवर्स सी का क्लोजर आ गया। मीन्स ये एफ ऑफ ए का मीन्स एफ ऑफ एफ इनवर्स सी का होल क्लोजर। क्लियर? इसका मतलब क्या आ गया? इट इम्प्लाइज, यहाँ पे हम नंबर 2 दे देते हैं और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फ्रॉम सेकंड ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स सी। ए को हमने क्या ले लिया यहाँ पे? एफ इनवर्स सी ले लिया। अब देखिए एफ ऑफ एफ इनवर्स सी दैट इज दिस। अब यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पे ओनली सी बच जाएगा। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एफ इनवर्स सी क्लोजर दैट विल बी द सबसेट ऑफ सी क्लोजर। ओनली सी क्लोजर बच जाएगा। और सी क्लोजर किसके इक्वल है? सी के इक्वल है बिकॉज सी इज क्लोज्ड सेट हमने लिया था। हमने सी को क्या कंसिडर किया है? हमने सी को क्लोज सेट कंसिडर किया और क्लोज सेट में क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू सी क्लोजर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एफ और एफ इनवर्स कैंसिल करके सी बचता है तो सी क्लोजर बच गया। तो ये किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। क्लियर? इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एफ इनवर्स सी दैट इज द सबसेट ऑफ सी, that is the subset of C. It implies F inverse C that is the subset of F inverse C closure that is the subset of F inverse C. Clear है? F inverse C closure इसका total closure that is the subset of F inverse C। ये F जो है उधर मैंने F inverse C कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और होती है also F inverse C is the subset of F inverse C closure। ये चीज़ तो हमारे पास होती है ना। मीन्स अगर मैं कोई सेट A लेती हूँ तो A हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है A क्लोजर का। ठीक है ना? A हमेशा क्या होता है? दैट इज़ द सबसेट ऑफ A क्लोजर। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी कि F इनवर्स C ये सबसेट होता है F इनवर्स C क्लोजर का। यहाँ पे F इनवर्स C क्लोजर जो है ये सबसेट है F इनवर्स C का और यहाँ पे F इनवर्स C के क्लोजर का सबसेट है। यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है? इन दोनों को देख के हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि F इनवर्स C जो है वो किसके इक्वल आ गया? हमारा F इनवर्स C का जो क्लोजर है दैट विल बी इक्वल टू F इनवर्स C। क्लियर? F इनवर्स C का जो क्लोजर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? बिकॉज ये इसका सबसेट है और ये जो है ये इसका सबसेट है, एक दूसरे के सबसेट बन गए। तो हम ये क्या चीज़ बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। F इनवर्स C विल बी इक्वल टू F इनवर्स C होल क्लोजर। क्लियर है? F इनवर्स C वही चीज़ मैंने बता दी कि अगर F इनवर्स होल क्लोजर F इनवर्स C के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि F इनवर्स C जो है वो क्लोज्ड हो गया। F इनवर्स C इज क्लोज्ड सेट इन X। अगर ये F इनवर्स C क्लोजर जो है अगर A क्लोजर A के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये क्लोज सेट होता है। तो F इनवर्स C इज क्लोज सेट इन X। F जो C हमने लिया था C इज क्लोज्ड इन Y। F इनवर्स C इज क्लोज्ड इन X। इट इम्प्लाइज जो हमारा F जो फंक्शन है फ्रॉम X टू Y दैट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस पे क्या रिजल्ट यूज़ होगा? यही रिजल्ट यूज़ होगा जो हमने अभी यहाँ पे किया था, यही वाला। X and Y is continuous if and only if F inverse C is closed set in Y for closed set C in Y। हमने C जो क्लोज सेट लिया Y के अंदर, F इनवर्स C हमें क्लोज सेट मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन क्या है? F इन Y एंड X टू Y इज़ कॉन्टीन्यूस। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि जो हमारा फंक्शन X टू Y है ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये हमारे कन्वर्स पार्ट का रिजल्ट हो गया, हैंस प्रूव्ड। हम ऑलरेडी बहुत सारी थ्योरम्स इससे रिलेटेड लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। हम साथ साथ कॉन्टिन्यूटी की पूरी थ्योरम्स करने वाले हैं। तो आपको अगर कोई भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, लास्ट थ्योरम्स अगर आपने नहीं देखी हैं, लिंक आपके पास प्लेलिस्ट में आपको गिवन है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।